हरे कृष्णा। भगवत गीता 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन। यहाँ पे प्रथम 11वां अध्याय में पहले 4 श्लोक जो है, जो अर्जुन इच्छा करता है ऐसे विश्व रूप जो दर्शन की, यहाँ पे जो भगवान ने अभी तक अपने मुख से अपना खुद का स्वरूप, जो परमात्मा का स्वरूप का वर्णन चल रहा है, और इसमें गुणों का, कार्यकलाप का, और भगवान कैसे जो अंदर उपस्थित रह के भी, सर्वव्यापी उपस्थित रह के भी उनका एक अलग स्वरूप है जो कृष्ण है द्विभुज रूप में, और वो कैसे सारे ब्रह्मांड चलाते हैं। उनका अलग अलग जो गुण है, जो विभूति योग में कैसे उनकी अलग अलग शक्ति, या जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड निर्मिति और ब्रह्मांड की जो चलाते हैं, और इसके साथ आध्यात्मिक जगत भी वो जो है पालन करते हैं। तो सारा भगवान से उद्भूत होता है। सबसे जो कोई जड़ चेतन सब भगवान से उद्भूत होता है। तो ये सारा जो भगवान के मुख से वर्णन हो रहा है, लेकिन ऐसे भी कोई जीव है जो भगवान का कोई संबंध नहीं है, उन्होंने प्रेम संबंध स्थापित किया है। उन्हें बिना बोले ही भगवान, ये कृष्ण ही भगवान है, वही सर्वव्यापी है, सभी अंदर और बाहर उपस्थित है, और वही सारे जीवों के स्रोत है, पिता है, और ये सारे जीव सृष्टि चलाने के पीछे भी वही है। ये उन्हें जो भगवान बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो स्वीकार करके शरणागत होते हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ पे स्वयं भगवत गीता में वो यहाँ पे खुद की परिभाषा दे रहे हैं। तो ये बोली सुनने के बाद भी ऐसे जीवात्मा है, वो भगवान कृष्ण ही भगवान है, अंदर बाहर सर्वव्यापी है, वो स्वीकार करना उनके लिए जो है बहुत कठिन है। यहाँ पे इसलिए जो भगवान कृष्ण ही सर्वव्यापी भगवान है, वही सृजन पालन और ये भौतिक जगत का संहार भी करते हैं। तो इसका प्रूफ जो है आने वाले कलियुग में ऐसे जीव मांगेंगे, और उनके लिए विश्व रूप दर्शन की मांग अर्जुन कर रहे हैं। पहले 4 श्लोकों में, 5 से 8 श्लोकों में भगवान बता रहे कि अभी मेरा विश्व रूप देखो, पश्यंती पश्यंती, मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, उससे आप मेरा विश्व रूपी, विश्व में व्यापक ऐसा सर्वव्यापी जो मेरा स्वरूप आप अर्जुन देखो। फिर 9वें श्लोक में, 9वें से 14वें श्लोक तक जो है संजय उवाच, ये कैमरा जो है अभी अर्जुन भगवान, और एक थर्ड कैमरा है जहां पे ये दोनों को देख रहे हैं। ऐसे संजय के ऊपर कैमरा आता है और संजय उवाच ये जो आता है। तो यहाँ पे 9वें श्लोक से 14वें श्लोक से संजय भी वर्णन कर रहे हैं जो है ऐसे विश्व रूप कैसे भगवान ने, कृष्ण ने अपना स्वरूप अभी प्रकट करना आरंभ किया। उनके अनेक अनेक भुजाएं, अनेक अनेक मुख है, अनेक अनेक जो सूर्य के समान उनके जो तेज निकल रहे हैं, और सब देव देवता सारे लोग उनके अंदर ही उपस्थित है। ये जो विश्व रूप स्वरूप का वर्णन अभी संजय जो है कुरुक्षेत्र से बाहर धृतराष्ट्र को ये वर्णन सुना रहे हैं। तो अभी 15 से 20 तक फिर से अर्जुन उवाच, अभी फिर से कैमरा अर्जुन के ऊपर है, और अर्जुन ये विश्व रूप का आंखों देखा हाल जो भगवान उन्हें दिखा रहे, भगवान को ही बोल रहे कि कैसा ये आपका जो रिएक्शन है अर्जुन की, कि ये आश्चर्य, ये जो 12 रस है मुख्य, उसमें जो आश्चर्यचकित, ये भगवान को यही कृष्ण है, यही मेरे मित्र है, यही मेरे सारथी है, लेकिन अभी अहो आश्चर्य, इनके अंदर ही ये सारा विश्व, जो पूरे 14 लोग, सारे देव देवता, सारे जो अग्नि जल तत्व सब अंदर उपस्थित है। ये उनका रूप देख के वो नतमस्तक होता है भगवान के सामने। फिर उसका वर्णन जो है जो अर्जुन द्वारा आता है। अभी श्लोक क्रमांक 20
से 25 तक अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी ये विश्व रूप जो अर्जुन, अभी तक हमने यही देखा कि अर्जुन देख रहा है, फिर संजय देख रहा है, लेकिन अभी 20 से 24 श्लोक तक हमें ये वर्णन आ रहा है कि कैसे अलग अलग विशेष जो जीव है, जिसमें देव देवता आते हैं और ऋषिगण आते हैं, तो उनका भी वर्णन आ रहा है। अर्जुन स्वयं बोल रहा है कि ये जो सर्वव्यापी स्वरूप है, इसमें वो देव देवता को भी देख रहा है और ये देव देवता भी विस्मयित, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। उनकी रिएक्शन तो 20 से 24 जो श्लोक है अध्याय क्रमांक 11, इसमें हम ये समझ पा रहे हैं कि विश्व रूप दर्शन ये जो है देव देवता और ऋषि मुनियों ने भी किया है, तो इनको भी भगवान ने ऐसे विशेष दृष्टि प्रदान की। तो विश्व रूप के अंदर ही ये देव देवता दिख रहे हैं और ये देव देवता भी ये विश्व रूप देख रहे हैं। इसका अर्थ यही होगा कि जो देव देवता सारे तपस्वी ऋषि मुनि भी विश्व रूप का दर्शन अर्जुन के साथ देख पा रहे, भगवान ने उन्हें भी दिव्य दृष्टि दी। तो आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्जुन जो है भगवान का भक्त था, जो संजय है वो भी भक्त है, इसलिए उन्होंने कुछ किया होगा या उन्होंने कुछ भ्रमित हो गया या स्वप्न होगा, लेकिन वो साक्षी बहुत प्रूफ होने के लिए, ये एविडेंस प्रूफ के लिए ऐसे देव देवता भी विश्व रूप का दर्शन देख रहे हैं और ऐसे ऋषि मुनि जो ऑथेंटिक माना जाता है उन्हें भी विश्व रूप का दर्शन हो रहा है। तो इन 4 श्लोकों में जो उनकी रिएक्शन क्या है ये अर्जुन वर्णन कर रहा है कि देखो देव देवता जो है विस्मयित हो रहे, आश्चर्यचकित हो रहे, ऐसा आपका विराट रूप, उनपे अनेक भुजा है, अनेक आंखें हैं, ऐसे आंखें बहुत ही प्रज्वलित है, आपके अनेक अनेक मुख है और अनेक मुखों द्वारा ऐसे भयानक अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है, ये देख के देव देवता विस्मित हो रहे और उसमें भय दिखाई दे रहे हैं। अभी जो ऋषि मुनि है उनकी रिएक्शन क्या है, तो वो भी ये रूप पहले आश्चर्य फिर भयावह उनका जो रस आ रहा है वो भी ये भय की वजह से, जैसे स्वस्ति स्वस्ति, जैसे हम बोलते हैं कि शांति शांतिम, कि अभी कुछ तो होने वाला है, इसलिए वो जो है सब जगत के कल्याण के लिए ऋषि मुनियों की खातिर रहती, वो देख के वो स्वस्ति स्वस्ति उनके मुख से ये शब्द आ रहा है, फिर वो सब ये विश्व के कल्याण के लिए अनेक अनेक ये रूप देख के प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सारे देव देवता विश्व रूप के अंदर भी उपस्थित है और वो देख रहे ये सारे शरणागत हो गए हैं। अर्जुन उन्हें देख रहा है, वो भी हाथ जोड़ रही है विश्व रूप को देख के और फिर उनको भगवान को ये विश्व रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषि मुनि उनको भी वो प्रार्थना कर रहे हैं और ये शांति स्वास्थ्य स्वास्थ्य ये विश्व के कल्याण करने के लिए ये अभी स्तुतियां गा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, स्तुति पाठ कर रहे हैं। ऐसा ये वर्णन 21 नंबर में श्लोक में आता है। तो 22 श्लोक में सारे जो देव देवता है, जैसे 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, 8 वसु है, 2 अश्विन कुमार है, उसके साथ साथ ऐसे गंधर्व है, ऐसे यक्ष है, ऐसे पितृलोक में उपस्थित ऐसे पितृ जो है उनके साथ जो है मरुत भी है, ऐसे विशेष सिद्ध देवता सारे असुर भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं विश्व रूप का दर्शन देख के। और फिर 23 नंबर के 24 नंबर के श्लोक में जहाँ पे भगवान का विश्व रूप में ये जो है अभी अर्जुन की रिएक्शन भी आ रही है। तो अर्जुन पहले आश्चर्यचकित था, जिसमें आश्चर्य ये रस था, अभी भयावह ये रस अभी अर्जुन के अंदर वो दिख रहा है। अभी भगवान का ये रूप देख के
जो आश्चर्यचकित होके नतमस्तक खड़ा है और विश्व रूप में ये देव देवता फिर दिख रहे हैं, उनकी रिएक्शन उनको देख के अभी और ये भयावह रूप हो रहा है। उसकी भगवान की जो मुख से ज्वाला अभी निकली वो साधारण अग्नि नहीं थी, ये प्रलय रूपी, जो प्रलय होता है तो पहले भयावह ऐसा ये अग्नि का रूप होता है और फिर सर्व विश्व ये अग्नि से व्याप्त होता है। इतनी भयानक ये अग्नि का स्वरूप होता है। तो ये साधारण अग्नि नहीं है, अभी ये भयावह अग्नि जो प्रलय के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसी ये इतने बड़े मुख में, अनंत मुख से अनंत ये प्रलयकारी अग्नि देख के अभी जो है अर्जुन भी जो है भयानक उसका जो रिएक्शन हो रहा है, ये भी बहुत ही भयभीत हो रहे हैं। और फिर अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। अभी कृष्ण को वो विष्णु करके संबोधित कर रहे हैं कि हे सर्वव्यापी विष्णु, कि आपके ये ज्योतिर्मय रंगों से युक्त जो आकाश को स्पर्श कर रहे, मुख फैलाए हुए हैं, चमचमकती आंखें हैं और उससे मैं भयभीत हो रहा हूँ और मैं इतना विचलित हो रहा हूँ, अभी मेरा मानसिक संतुलन खो रहा है और ये आप मुझ पे प्रसन्न करो, मुझे ऐसा रूप नहीं चाहिए, अभी नहीं मैं देख सकता हूँ और इससे मैं और मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो यहाँ पे उनका अकराल विकराल स्वरूप अभी भगवान का बाहर आ रहा है और इसमें जो है काल अनल जो प्रलय की अग्नि दिख रही है और इसमें जो मुख से अभी भगवान का जो दिव्य भव्य और भयावह ऐसे मुख में आगे जो है 26 श्लोक से 31 श्लोक में सबसे बड़ा जो है प्रलय के लिए और सबका काल मृत्यु, ये मृत्यु में मृत्यु कैसा, जो मृत्यु का रूप भगवान का कैसा होगा इसका वर्णन अभी जो है आगे 26 से 31 नंबर के श्लोक में आएगा, जो भगवान का काल स्वरूप है। तो इसमें ये जो है भगवान ही कैसे सर्वव्यापी है, उसमें ही सारे देव देवता है, उसमें ही भगवान कैसे उनका पालन करते हैं और उनके साथ जो है प्रलय के लिए भी भगवान ही रिस्पॉन्सिबल है। और इसके विटनेस जो विराट रूप भगवान जो बोल रहे हैं, मेरा आदि भी नहीं है अंत भी नहीं हो, मुझसे सारा उद्भव होता है, उसमें मेरे अंदर ही सब कुछ उपस्थित है। तो इसका ये एविडेंस है कि स्वयं अर्जुन ने देखा, जो है संजय ने देखा और ऐसे सारे देव देवता ने भी ये विश्व रूप देखा और ऐसे सारे तपस्वी ऋषि मुनि उनकी विशेष तपस्या के फल स्वरूप भगवान ने उन्हें भी ये दिव्य दृष्टि प्रदान की और उनकी भी रिएक्शन ये 5 श्लोकों में आ रही है। और फिर भगवान जो अर्जुन की रिएक्शन है अभी कैसे आश्चर्य से जो है उनका भयावह जो रस अभी वो भयभीत हो रहे हैं और ये सबसे भयावह जो स्वरूप अभी काल, भगवान एक काल का स्वरूप है और उसमें आगे क्या क्या घटित होने वाला है भविष्य में, अभी तक वर्तमान में जो कुछ चल रहा है सब कुछ भगवान के अंदर में कैसे सब चलायमान हो रहे हैं, आज प्रेजेंटली अर्जुन देख रहा है, लेकिन अभी आगे के श्लोक में भगवान उन्हें दिखा रहे हैं कि अभी कल जो भविष्य में अभी ये जो विजन आ रहा है, जो कुरुक्षेत्र में अभी क्या क्या घटना होने वाली है उसका विजन अभी हमें जो 26 श्लोक से 31 श्लोक में अभी ये श्लोकों द्वारा अभी हमें समझ में आएगा। तो जो है काल स्वरूप के भगवान कैसे प्रलय के लिए, ये काल मृत्यु के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा क्यों है और इसका स्वरूप हम कैसे समझेंगे, इसका हम प्रभुपाद के जो श्लोक का अनुवाद में समझना बहुत ही आसान होगा। तो अभी हम कल 26 श्लोक से 31 श्लोक तक ये श्लोकों के अनुवाद से जानेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।